Praise the Lord. Hallelujah. 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 Yes, glory be to God. परमेश्वर को महिमा मिले. I believe you are more energized, encouraging, and building the body of Christ with many counsel of God preached for the past 4 sessions. और आखिरी के 4 सभा के बीच में आप लोग बहुत ही अच्छे संदेश को सुने हैं, आशीषित हुए हैं और उत्साह को पाए हैं और भी बड़ी स्फूर्ति वर्धक होकर परमेश्वर के वचन के लिए आज खड़े हुए हैं. It is the word that gives power to live and power to conquer. और यही एक वचन है जो आपको सामर्थ देता है कि एक जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए. Hallelujah. हालेलुया. We read in 1 John, this is the victory in the world, your faith. और पहला यूहन्ना में ऐसा लिखा हुआ है, जो संसार में विजय होता है वो तुम्हारा विश्वास है. And your victory comes from listening to God's word. और विजय जो है, जीत जो है वो परमेश्वर के वचन को सुनने से होता है. And whoever is born of God overcomes the world. और जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो संसार में जयवंत को प्राप्त करता है. And when the word takes entrance in our spirit, और जब वचन हमारे आत्मा के अंदर दखल करता है, it gives you power to overcome your flesh, your soul, which is mind, will, and emotion, and it will strengthen your spirit in the Lord. वो आपकी आत्मा को, आपके शरीर को और आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है और शक्तिशाली बनाता है. We go to school to educate our mind. हम स्कूल जाते हैं कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं. We go to college to educate our mind. हम कॉलेज जाते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं. And mind is not connected to the spirit. हमारा मन जो है, हमारा विचार जो है कई बार आत्मा से संबंधित नहीं रखता. As we educate our mind, we can also educate our spirit. इसलिए जैसे अपने बुद्धि को, अपने मन को तैयार करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए स्कूल और कॉलेज जाया करते हैं, वैसे आत्मा की तैयारी के लिए और आत्मा को बल देने के लिए आपको कुछ करना होगा. Hallelujah. हालेलुया. So this 2 days of conference is not to educate your mind, but to educate your inner man. और ये 2 दिन की जो सभा है वो आपके मनों को ज्ञान से भरने के लिए नहीं, लेकिन आपके आंतरिक मनुष्यत्व को परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होने के लिए है. Hallelujah. हालेलुया. In Revelation we read, they will overcome the devil by the blood of the lamb and the testimony of his word. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस बात का लिखा हुआ है कि परमेश्वर की मेमने के द्वारा हम जयवंत किए गए हैं. Hallelujah. हालेलुया. By the blood of the lamb and by the testimony of the word, they overcome the devil. मेमने के लहू के द्वारा और मसीह की गवाही के द्वारा हम शैतान से जयवंत हुए हैं. This morning the Lord is wanting all of us to be overcomers, not endurers. आज के दिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम जयवंत होने वाले लोग बने, ना कि पीछे हटने वाले. Some people say, by the grace of God, I endure all sufferings. कई लोग कहते हैं प्रभु के अनुग्रह से मैं सारे सताओं में स्थिर रह सकता हूँ. By the grace of God, I endure sickness and pain. और प्रभु के अनुग्रह से हम दर्द के अनुभव से स्थिर रह सकते हैं, ऐसा कहते हैं. But there is a more blessed way to handle our situations in life. और इससे भी आशीषित एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम अपने परिस्थितियों में जयवंत हो सकते हैं. Word of God not only gives you power to endure problems, more than that,
it will give you power to overcome everything. तो परमेश्वर का वचन मात्र हमें स्थिर होने के लिए परिस्थितियों में ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन उस परिस्थितियों से जयवंत होने के लिए भी है। How many of you want to be overcomers? ओ कितने लोग जयवंत का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? How many of you want to be overcomers in life? ओ अपने जीवन में जयवंत होने के लिए कितने लोग तैयार हैं? Not enduring faith, ओ अपने विश्वास की रखवाली मात्र करने से, overcoming faith. ओ अपने विश्वास में जय को पाने के लिए। This year 2024, the power of God is rising you up to overcome every mountains and every valleys will be filled. और ये 2024 आपके लिए परमेश्वर में खड़े होने का है, और हर एक पहाड़ को आप झेल पाएंगे, तोड़ पाएंगे और अपने जीवन में जयवंत होने पाएंगे। Every mountains will disappear. और हर एक पर्वत जो है वो नष्ट होता In जाएगा। Mark 11:23 we read, और जब हम मार्कुस 11:23 कहते हैं, whatsoever you shall ask in prayer, और जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगोगे, believe you receive them. और विश्वास करो कि आपने उसे ग्रहण कर लिया And if है। you shall speak to the mountain और जब आप पर्वत से बोलोगे, without doubt in your heart और अपने मन में बिना संदेह करते हुए, to depart, speak the mountains to depart. और जब आप कहोगे कि पर्वत उखड़ कर चली जाए, वैसा हो It will जाएगा। happen as you say so. और जैसे आप कहेंगे वैसा होने होगा। Your word has power. और तुम्हारे शब्दों में Holy परमेश्वर की Spirit's सामर्थ- power is in you. और परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य The दिया है। power of God's word will quicken every dead और bones. परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। When Ezekiel was speaking to the dry bones in the valley, और जब आप सूखे हड्डियों के बीच में घोषणा करेंगे, वे जी उठेंगी। as he prophesied, और जब तुम भविष्यवाणी करो, dry bones came to life. और सूखी हुई हड्डियां जीवित हो जाएगी। This morning, every dead situations are coming to life. और आज की सुबह हर एक मृतक अवस्था जीवित हो रही है। Dead wombs receiving life to conceive children. और जो बांझपन है वो बच्चे की आशीष के लिए तैयार हो रहे हैं। Every dead things in your marriage coming true in Jesus' और name. पारिवारिक दशा में एक मृतक अवस्था, मृतक रिश्तों में परमेश्वर आपको जयवंत कर रहा है, अपने रिश्तों में परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। As you believe, the power of God is entering your families right now. और जब आप विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके परिवारों की ओर आगे बढ़ रहा है। I see that some of the families going through broken situation. और मैं देख रहा हूँ कई परिवार एक टूटे हुए रिश्ते के अनुभव से गुजर रहा है। This morning, the power of God is healing your family और situation. आज की सुबह परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे परिवार की परिस्थितियों को बदल रही है। By the end of this month, और इस महीने के आखिरी में, as you come to the Redeemer of Israel, और परमेश्वर के इस्राएल के छुड़ाने वाले जब परमेश्वर के पास सब आएंगे, He is sending His power to redeem every situation in your और तो वो family. अपनी सामर्थ को भेजेगा और तुम्हारे परिस्थितियों को बदलेगा। That is the reason the Lord is strengthening your faith by making you to hear these words of life. इसलिए परमेश्वर की सामर्थ ने आपके विश्वास को मजबूत किया कि जीवन की बातों को आप सीख पाए। Peter said, पतरस ने ऐसा कहा, where will we go, Lord? Where will we go, Lord? ओ मैं कहां जाऊं परमेश्वर? You have the words of life. ओ क्योंकि आपके पास ही जीवन है। There are so many words in this world, ओ बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी बातें इस संसार में, but yet no words can bring healing and life into you. और कोई भी बात इस संसार में है चंगाई और जीवन को नहीं ला सकता। But it is only the word of God. लेकिन सिर्फ परमेश्वर का वचन है। When it gains entrance in your spirit, और जब वो आपकी आत्मा के अंदर जाता है, it will turn every situation around. वो आपके आगे घेरे हुए सारी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम है। It will give you power to conquer. ओ परमेश्वर की सामर्थ आपको जयवंत बनाएगा। It is the one who has the word. और वो है जो जिसके पास परमेश्वर का वचन है, The devil is afraid. और उनसे शैतान डरता है। As Christians, ऐसे जैसे मसीह जो लोग हैं, how many of you say you are Christians? कितने लोग कहते हैं कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, मसीह लोग हैं? Raise your hands up.
हालेलुया। कितने लोग प्रभु के ऊपर यकीन How करते many of you can proudly say you are a Christian? हैं? आप एकदम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप मसीह हैं। I am a Christian. मैं मसीह हूँ। My father and mother were Hindus when they were born. और मेरे जो अभिभावक थे, पास्टर जी कह रहे हैं, वो एक हिंदू के पृष्ठभूमि से आते थे। My grandfather was a temple priest. और मेरे जो दादाजी थे वो मंदिर के अंदर में याजकी कार्य को करते थे। And my mother's side grandparents were some of the administrative officials in the temple. और मेरे माँ के परिवार के अंदर में जो मेरे नानी नाना होते थे, वे लोग भी मंदिर के अंदर में कुछ पद में होकर आगे बढ़ रहे थे। But power of God touched their life. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। They met Jesus one day. और उसने एक दिन यीशु मसीह से मुलाकात किया। My father was infected with a worst skin disease all over his body. और मेरे पिताजी जो थे वो एक चमड़ी के रोग से ग्रस्त थे। When he was 16 years old, जब वो 16 साल की उम्र का था, a pastor from the local village where he was born and brought up gave him a prayer oil. और हमारे ग्राम का एक पासवान उन्हें प्रार्थना के साथ एक तेल को दिया। As he gave the prayer oil, और जब उसने तेल को दिया, he applied it over his body. और उसने पूरे शरीर पे उसे इस्तेमाल He किया। was miraculously healed. और परमेश्वर ने एक चमत्कारिक तौर पर उसे चंगा किया। That was the beginning of our family coming to Jesus. और यही एक शुरुआत थी जहां हमने मसीह को अपने जीवन में पाया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are happy to be called the children of God? और कितने लोग खुश हैं कि अपने आप को जब वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। Amen. Bible says we do not have the spirit of fear, but we have the spirit to call God our Abba Father. और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, हमें परमेश्वर ने स्वतंत्रता और संयम की आत्मा दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, we do not have a spirit of fear to call God our Master or a Lord. In New Testament, we call God Father. तो हमारे पास किसी भी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें नहीं दिया है। हम विश्वास के साथ अपने परमेश्वर पिता को पिता कह के पुकारते हैं। Hallelujah. Hallelujah. What a great privilege is to have God as our Father. और क्या ही अच्छा अवसर होता है जब हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। There are many fatherless children in this world. और यहाँ पर कई ऐसे लोग होते हैं इस संसार में जो माता पिता की परछाइयां उनके जीवन में नहीं पाते। In psychology, they call a child orphan who does not have a mother, but truly a child is an orphan if he does not have a father. और इस प्रकार से कहते हैं कि वे अनाथ के रूप में होते जब उनकी माँ नहीं होती है, लेकिन अगर एक बच्चे का पिता भी नहीं हो, वो भी एक अनाथ के रूप में जीवन जीता है। So then now I understand why we have a father God, not a mother God. इसलिए आपको समझना होगा कि क्यों हमारे पास माता परमेश्वर नहीं, लेकिन एक पिता परमेश्वर के रूप में है। Hallelujah. हालेलुया। माता God नहीं, पिता God. माता परमेश्वर नहीं, पिता परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Let us everyone shout Abba Father. अरे कोई चिल्लाए मेरे परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर। Everyone shout Abba Father. पर हर कोई कहे अब्बा पिता। One more time, Abba Father. अब्बा पिता। One more time, Abba Father. अब्बा पिता। One more time, Abba Father. कहे अब्बा पिता। As we pray to the Father in Jesus' name, और हम यीशु के नाम से जब हम अपने पिता को पुकारते हैं, whatsoever things you ask, you will receive. और जो भी चीजें आप मांगते हैं परमेश्वर आपको देता है। Hallelujah. हालेलुया। I know you have been asking and praying for so many things in life. और मैं जानता हूं कि आपने कई चीजों के लिए प्रार्थना कई समय से कर रहे हैं। Remember, today, as you ask and pray to the Father in the name of Jesus, आप याद रखें, जब आप परमेश्वर से
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पिता से जो कुछ मांगते हैं, you are going to receive everything you ask immediately. और वो आप सब कुछ प्राप्त करेंगे तुरंत, जो आपने पिता से यीशु मसीह के द्वारा मांगा है। Hallelujah. आमीन, हालेलुया। How many of you believe that you will receive everything you ask in Jesus' name? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं जो कुछ भी मांगूंगा मेरा पिता मुझे देगा? I could already see joy in your faces. और मैंने आपके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। Your joy says that you have received everything whatever you have prayed और for. आपकी खुशी ये बताती है कि हर एक चीजों को जो आप मांग रहे हैं पिता से, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Believe and you receive it. और विश्वास करें और प्रभु Believe and you देगा। receive it. विश्वास करें, Believe and receive it. विश्वास करें, परमेश्वर Believe देगा। and receive. विश्वास करें और ग्रहण Believe करें। and receive. विश्वास करें, ग्रहण Receive your करें। miracle. अपने चमत्कार Receive को, your blessing. अपने आशीषों को ले Receive ले, your अपने healing. चंगाई को ले ले, Receive power. अपनी सामर्थ को ले Receive ले, life. अपनी सामर्थ को ले ले। Healing in the name of ओ Jesus. चंगाई यीशु के Healing in नाम, the name of Jesus. चंगाई यीशु के नाम, Healing in the name of Jesus. चंगाई यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. ओ परमेश्वर को महिमा मिले। Glory to God. The power of God will rise you up to greater level. ओ परमेश्वर की सामर्थ एक बड़े स्तर पर आपको पहुंचाने वाली है। By the time I finish preaching, और जब मैं अपने प्रचार के अंतिम पड़ाव पर होऊंगा, you will see a glory, cloud of glory descend upon this ओ place. तब आप देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा का बादल इस जगह को घेर लेगा। As you come under the cloud of glory, और आप उस महिमा के बादल से घिरे हुए नजर आएंगे, not even one evil spirit will ever be able to stand against और you. एक भी दुष्ट आत्मा यहाँ ठहर नहीं पाएगी। The blood of Jesus will flow like a river. ओ परमेश्वर के खून, परमेश्वर की लहू की सामर्थ एक नदी के बहाव से यहाँ बहेगा, And the power of the blood of Jesus will set you free. और यीशु का लहू आपको स्वतंत्र करेगा। No more bondage. और कोई भी प्रकार की बंधवाई नहीं होगी। Believe no more witchcraft against और you. विश्वास करे, कोई भी तंत्र मंत्र और जादू टोने की ताकत कभी खड़ी नहीं होगी। Believe no more of curse over your family. और विश्वास करे, कोई भी प्रकार का श्राप आपके जीवन को नहीं बांध पाएगा, Because there is power in the blood of Jesus. क्योंकि यीशु की लहू में सामर्थ है। There is power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में सामर्थ है। The moment you speak the blood of Jesus, और जब आप अपने मुंह से यीशु की लहू की घोषणा करते हैं, demons are afraid. ओ शैतान थरथराता और कांपता नजर आता The है, throne of Satan is shaken and thrown away. और शैतान की सारी शक्तियां हिलाई जाती है और फेंक दी जाती The है। moment you speak the blood of Jesus, और जब आप यीशु की लहू की घोषणा करते हैं, no power of hell can stand against you. और किसी भी प्रकार की सामर्थ आपके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती है। Every powers of darkness is wiped away. और हर एक अंधकार की ताकत इस जगह को छोड़कर चली जाएगी। Today the blood of Jesus is cleansing you in and out. ओ परमेश्वर का लहू आपके आंतरिक और शारीरिक रीति से आपको धोकर शुद्ध करेगा। Hallelujah. हालेलुया। And you believe and receive as I speak whatsoever things you may pray and ask. ओ आप विश्वास करो, जो भी बातों को आप परमेश्वर पिता से मांगेंगे, तुम्हारा पिता आज तुम्हें देने जा रहा है। Allow the word enter your spirit. ओ प्रभु के वचन को आमंत्रित करे कि वो आपकी आत्मा में चली जाए। The devil dislikes, the devil is wanting to snatch the word away from your और heart. शैतान जो है प्रभु के वचन को चोरी करना, चुराना और आपके मनों से निकालना चाहता है। In Mark chapter 4 we read about a good soil. और मार्कुस की सुसमाचार उसका 4 अध्याय में एक अच्छे भूमि के बारे में आप पढ़ते हैं। Jesus spoke in parables about
types of soil. और यीशु मसीह एक प्रकार का दृष्टांत भूमि के प्रकारों के बारे में बताता है। We see a wayside soil, और देखते हैं कि एक प्रकार का जो भूमि है, a stony ground, और एक प्रकार का पथरीला भूमि, a thorny ground, और एक प्रकार के कटीला भूमि, and a good ground. और एक अच्छी भूमि। As you are farmers, you will better understand about sowing seeds and harvest. और किसानों से बात करें तो उससे मालूम चलेगा कि कैसी भूमि में एक बीज की उपज होती है। A seed sown in a good ground will bring harvest in 30s, 60s and 100s. और एक अच्छी भूमि में जब बीज बोया जाता है वो 30, 60 और 100 गुना फल लाता है। If your heart is a good ground, और जब आपका भूमि एक अच्छा भूमि बन जाए, if your heart represents a ground which is good to have the seed inside, और आपका मन जो है एक अच्छी भूमि बनेगा जिसके द्वारा एक अच्छा बीज डाला it जाए, will bring harvest in 30, 60s and 100s. तो उसकी उपज 30, 60 और 100 गुना बढ़ जाएगी। God's word is a seed. ओ प्रभु का वचन एक बीज है, Your heart is a soil. और आपका हृदय एक भूमि है। As I preach the word of God, और जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, the word of God as seed enters your ear, और प्रभु का वचन जब आपके कानों में पहुंचता है, and the seed is planted in your heart, और जब वो ये जो प्रभु का वचन है वो आपके मनों के अंदर में बोया जाता है, as the seed is watered by the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा जब आपके अच्छे भूमि पर बीज गिरता है, it will bring harvest in 30s, 60s and 100s. और वो 100, 60, 60 और 100 गुना फल लाता है। As I preach the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, Bible says he sent his word and healed these people. और प्रभु का वचन कहता है वो अपनी वचन को भेजकर चंगा करता है। So many people always wanted pastors to come lay hands over their head. और कई लोग ये चाहते हैं कि प्रभु के दास उसके सर पर हाथ रखे और वे प्रार्थना कराना इस But तरीके से। truly, लेकिन सच्चाई के साथ, when you have the good seed planted in a good soil, लेकिन अगर आपके अच्छे मनों की भूमि पर एक अच्छा बीज बोया जाए, you don't even need me to come and lay hands on you. तो कोई जरूरत नहीं है कि कोई पासवान आके आपके सर के ऊपर हाथ रखे। If your heart is a good ground, लेकिन अगर आपका भूमि, आपका मन जो है एक अच्छा उपजाऊ भूमि बन जाता and you है, hear a word with a sincere heart, और एक समझदारी के साथ में, ग्रहण योग्य हृदय के साथ में जब प्रभु के वचन को आप सुनते with हैं, no unbelief in you, और किसी प्रकार का अवरोध और बाधा अविश्वास की नहीं होती है, तो the moment you listen to the word, जब आप जिस समय प्रभु के वचन को सुनते हैं, it will bring healing to you. और वो वचन आपके जीवन में चंगाइयों को It लाता will है, bring blessing to you. और यही वचन आशीषों को लाता है। I already believe some of you or all of you have been already healed even before we could come and lay hands on you. इससे मैं ये विश्वास करता हूँ, इससे पहले कि मैं आपके सर के ऊपर हाथ रखूं, उससे पहले ही कईयों को परमेश्वर ने चंगाइयां दे दी है। A centurion came to Jesus. और एक सूबेदार प्रभु यीशु के पास आता है। He said, Master, he said, I want you to come and pray for my servant. ओ कहता है कि गुरु मेरे सेवक के लिए जाकर मेरे सेवक के लिए प्रार्थना करें। And Jesus said, I will come to your house and pray. और यीशु बने विनम्रता से कहते हैं मैं तुम्हारे घर आकर उसे चंगा करूंगा। The centurion said, और वो सूबेदार कहता है I am not worthy for you to come to my house and pray. वो इस प्रकार से कहता है मैं योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए और मेरे दास के लिए प्रार्थना करे। He said, speak thou a word. वो कहता है कि अपने वचन को बोल। Speak thou a word. वो अपने वचन को बोल। Speak thou a word. अपने वचन को बोल। Speak thou a word. अपने वचन को बोल। My servant shall be ओ healed. मेरा दास चंगा हो जाएगा। Jesus was marveled. ओ यीशु के पास Jesus was marveled. ओ परमेश्वर सामर्थी है। He said, I have not seen anyone with such a faith in all over Israel. और इस प्रकार का विश्वास सारे इस्राएलियों में नहीं देखा गया। इस प्रकार से कहते हैं God is not marveled with someone who always wanting to see angels literally come and touch them. ओ परमेश्वर चकित नहीं होता
कि जब कोई यही चाहता है कि सिर्फ स्वर्गदूत आए उसे छू ले। And there was a man laying in the pool of Bethesda. और बेथेस्दा के पुल के पास एक छोटे एक व्यक्ति को आप देख पाते हैं। Once in a year, an angel will come and stir up the pool. और साल में एक बार स्वर्गदूत आके उस पुल को पानी के हिलाने के कारण कई लोग उसमें छंगे हुआ करते थे। Any sick person who enters the pool will be healed. और जब कोई व्यक्ति पुल के अंदर जाता था वो छंगाई को प्राप्त करता था। There was a man who was lame from his birth. और बचपन से ही एक व्यक्ति जो है उस पुल के किनारे पर छंगाई की आशा लगाए हुए रहा He था। was lame waiting in the pool of Bethesda for many years. और कई सालों तक वो चंगाई की अपेक्षा के साथ उस पुल के किनारे पर रहा He था। was hoping that someday he will be healed. और वो सोचता था कि एक दिन कहीं ना कहीं इस पुल में उतर कर मेरी चंगाई हो जाएगी। He was hoping someday my healing will come. और वो कहता था कि एक दिन मेरी चंगाई जरूर मुझे आए, मेरे पास आए। He was waiting there for years and years. और कई सालों से इस प्रकार के साथ वो इंतजार में था। He saw angel come and stir the waters. और वो देख रहा था कि स्वर्गदूत जब आए और पानी को हिलाए और मैं उसमें उतर But before he could go, someone will enter and he get healed. लेकिन जब वो जाना चाहता था उससे पहले कोई व्यक्ति चला जाता था और वो पहली चंगाई को His प्राप्त hope करता था। was shattered. और वो उसका मन टूट चुका था। His hope was broken. और उसकी आशाएं जो है वो टूट चुकी थी। Because of his crippled situation, before he could go, someone will enter first. क्योंकि इतनी भयानक परिस्थिति अगर वो जाना चाहता तो उससे पहले लोग चले जाते He थे। put his hope on the angel to come and stir the water. उसकी विश्वास जो थी वो स्वर्गदूत के ऊपर थी कि वो आए और उसे चंगाई He दे। put so much of his hope on an angel to come and stir the water for his healing. स्वर्गदूतों के ऊपर विश्वास के साथ वो अपेक्षा कर रहा था कि वो आएगा और But one day Jesus came to that place लेकिन उस दिन यीशु मसीह उसके पास आया and he saw that he was laying there for many years. और उसने देखा कि कई सालों से वो व्यक्ति बेड पर पड़ा हुआ He saw his helpless condition और उसके इस प्रकार की परिस्थितियों को उसने देखा। and he went and asked, "Why are you laying sick here?" और उसने कहा कि क्यों तुम यहाँ पड़े हुए हो। He said, "No one is able to take me into the pool. वो कहा कि कोई व्यक्ति मुझे उस नाव पर उस जगह पर नहीं ले जा रहा। Before somebody will come and take me, another person enters. ओ स्वर्गदूत आते हैं तो मेरे जाने से पहले लोग उस जगह चले जाते हैं। So I am laying impotent for many years." ओ इसी परिस्थितियों में मैं कई सालों में इस किनारे में पड़ा हुआ। Jesus smiled and had love on him. और यीशु एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने हाथ को उस पर रखता है। Jesus said to himself, यीशु मसीह कहते हैं, "Here someone is greater than the angel. ओ स्वर्गदूत से बढ़कर यहाँ पर कोई आया है। Someone greater than the Solomon. ओ सुलेमान से भी बढ़कर कोई है यहाँ। Someone greater than Moses. ओ मूसे से भी बढ़कर कोई तेरे सामने खड़ा हुआ Someone है। who is greater than Paul the Nagaran. और हर प्रकार से बढ़कर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। Someone who is greater than Patrick Herbert. और सब कोई है जो प्रभु के दासों से भी बड़ा हुआ है। Someone who is greater than Daniel Watvare. और कोई व्यक्ति है, कोई परमेश्वर है जो दानियल प्रभु के दास। Someone who is greater than H.L. Manavaraji. और कोई है जो परमेश्वर के दास मानव राज से भी बड़ा है। Someone greater than Isaac Praveen. और कोई है जो मुझसे भी बड़ा है। He came to him, और वो आया उसके पास touched him. और उसने छू लिया। He said, "Rise up and walk. और उसने कहा उठ और चल, Rise up and walk. उठ और चल, Rise up and walk." उठ और चल। The word of God came and healed him. और परमेश्वर ने चंगा किया। This morning you do not need an angel. और इस समय स्वर्गदूत नहीं आया। This morning you do not need a pastor and apostle. और आप अभी कोई और लोगों की जरूरत आपको This नहीं। morning you do need an angel, a prophet. और कोई भक्ताओं का समय अभी आपके पास नहीं आया। All you need is the word of God come and speak to you. और प्रभु का वचन ही आपको चंगा That करेगा। word of God says to you, "Rise up and walk. प्रभु का वचन कहता है खड़े हो, Arise, rise up and walk."
खड़े हो और चल, Rise up and walk खड़े हो और चल, in the name of Jesus. यीशु के नाम से। I see the word of God touching you. और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको I see छू the रहा word है। of God literally come and stand each and next person ओ प्रभु का वचन हर एक के सामने में खड़ा हुआ है। in Tamil Nadu. ओ तमिलनाडु में We had a powerful evangelist. और इस प्रकार की सुसमाचार की सामर्थी सेवकाई हम करते हैं। His name was Jiva Nandam. और उसका नाम है जीवानंदम। Once he was preaching in a crowd with 10,000 people. और जब वो 10,000 भीड़ के सामने में प्रचार कर रहा था And he saw 10,000 people everywhere. और 10,000 की भीड़ चारों तरफ से दिखाई दे रही In a city called Madurai. और मथुराई का वो क्षेत्र था। A very big meeting was organized. और बहुत बड़ी मीटिंग वहां सब More than 10,000 people were there. और 10,000 करीबन लोग वहां जुटे हुए As थे। he was preaching the word of God, और जब वो प्रचार कर रहा था the people were full of thirst and fire for God. और परमेश्वर की आग की भूख से सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर Every रहे one of them, like you, were so much thirsty to receive their healing. और हर एक कोई आपके जैसे प्रभु के चंगाई और छुटकारे के लिए भूखे बैठे हुए And he थे। began to think in himself. और जब वो इस बातों को सोच रहा When था the meeting is over, और जब मीटिंग खत्म हुआ all these 10,000 people will come to me for prayer. और वो सोच रहा था कि 10,000 के जैसे लोग मेरे पास आएंगे और प्रार्थना How कराएंगे can I pray for 10,000 और people? 10,000 जैसे लोगों के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूंगा अकेला व्यक्ति। It will take 3 days to pray for और 10,000 3 people. दिन लग जाएगा जब मैं लगातार He प्रार्थना was so much worried. और वो बहुत चिंतित में How था। can I pray for 10,000 people? 10,000 लोगों की भीड़ के लिए मैं कैसे अकेले प्रार्थना करूं। So you pray to Jesus. उसने प्रार्थना किया प्रभु यीशु He मसीह said, से। Jesus, यीशु I do not have strength to pray for 10,000. मेरे पास किसी प्रकार की सामर्थ्य नहीं कि 10,000 लोगों के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करूं। So he said, I want you to go and touch every one of the मैं crowd. चाहता हूं कि यीशु आप जाए उन्हें छुए। So as he began to pray, और उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया his eyes was opened. और उनकी आंखें खुल गई। As he saw 10,000 people, और जब उसने 10,000 लोगों को देखा he saw 10,000 Jesus Christ standing to each and every one और of them. 10,000 यीशु उनके पीछे खड़े हुए होकर प्रार्थना कर रहे थे। 10,000 Jesus Christ appeared to have standing next to everyone in that और crowd. क्षेत्र में 10,000 यीशु खड़े होकर उनके लिए दुआ कर रहे थे। That is the power of God's word. और यही परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है। Even as I preach the word today, और जब मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ I see Jesus Christ sitting next to each and every one of you in और this हर room. एक के पीछे यीशु मसीह खड़ा हुआ मैं देख रहा हूँ I see the power of God resting upon each and every one और of मैं you. देख रहा हूँ परमेश्वर की सामर्थ हर एक को छू रही है I see Jesus every row and every line. और हर एक लाइनों में मैंने यीशु को देख रहा हूँ With every row and every column. और हर एक कॉलम और हर एक पीछे परमेश्वर यीशु मसीह खड़े हुए I हैं see Jesus Christ roaming in this place और freely. यीशु मसीह इस क्षेत्र को अपने काबू में करकर आगे पीछे घूम रहे हैं I see the Holy Spirit on fire upon you right और now. पवित्र आत्मा की आग को मैं इस जगह पर देख रहा हूँ I see the power of the Holy Spirit touching you individually. और परमेश्वर की आत्मा हर एक को छू रहा है Surely you will receive your miracle. और निश्चित रूप से आप अपनी चमत्कार को लेकर This morning जाएंगे you shall receive your miracle. निश्चित रूप से You shall receive your miracle. तुम चमत्कार को पाओगे You shall be healed in Jesus' आप name. यीशु के नाम से चंगे हो Again and जाओगे again. हालेलुया Again and again I speak it. और हर बार मैं ऐसा बोलूंगा I see the power of God heal each and every one और of परमेश्वर you. की सामर्थ की चंगाई हर एक जगह पर प्रकट हो रही I है see the blessing of God coming upon your और life. परमेश्वर की आशीष आपके लिए प्रकट हो रही है Hallelujah. हालेलुया That is the power of God's word. ये परमेश्वर की वचन की सामर्थ है As the word is getting preached, और जब प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है that's why I always tell my people in my church, तब मैं अपने लोगों को अपनी कलीसिया में हर समय बोलता हूँ word is important time in your worship. और वचन जो है आपके लिए आराधना में बहुत महत्वपूर्ण I भाग have है seen people dance and joyfully dance
while the worship is going. और आराधना के समय में लोग बड़े आनंद के साथ नाचते हुए मैंने देखा है। But the same people sleep while the word is preached. और वही लोग वचन के प्रचार के समय में सो जाते हैं। But I see you are not doing it. You are actively listening to God's लेकिन word. आप लोग ऐसे लोग नहीं है, आप लोग बड़े ही स्थिरता के साथ वचन को सुन रहे हैं। I have seen in some of my meetings, people dance and laugh and shout at the worship time. और आराधना के समय मैंने अपने सेवा में देखा है कि लोग नाचते गाते कूदते रहते हैं। The moment they preach the word, लेकिन जब प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है they begin to sleep. वे लोग सो जाते हैं। Why? क्यों? The devil will allow you to sing and praise, शैतान हो सकता है आपको आराधना करने की अनुमति दे दे, but he will not allow you to listen to God's लेकिन word. कभी अनुमति नहीं देगा कि आप प्रभु के वचन को सुने। Hallelujah. हालेलुया। You know, I always say we should live a life like this. मैं हर समय कहता हूं कि इस प्रकार का जीवन हमें जीना We चाहिए। should live a life हम ऐसे जीवन जीना चाहिए where angels will respect, स्वर्गदूत हमारा आदर करें devils will be afraid. और शैतान हमसे डरे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We should live a life where angel of God will respect us and demons will be afraid of us. ऐसे जीवन जिए कि स्वर्गदूत जो है आपका आदर करे और शैतान आपको देख के भागे। Hallelujah. Hallelujah. आमीन। Why Pastor Manavaraj is able to build up this church in a very short time? और थोड़े ही समय में कैसे प्रभु के दास मानव राज जी हैं जो इस कलीसिया का निर्माण कर पाए। We are good friends for more than 8-9 years now. और 8 और 9 साल के साथ साथ में हम एक अच्छे मित्र बने When हुए I हैं। came here the first time, और जब मैंने पहली बार यहाँ आया, this was a small little shed. यस वो एक छत और छोटा सा छत के साथ में यहाँ एक छोटा सा God घर is है। growing this ministry. और परमेश्वर ने इस सेवा को बढ़ाया। Even more, this is going to be a mega church. और इससे भी बढ़कर एक बड़ी कलीसिया परमेश्वर दे रहा है। God is, you are going to have a church 100 times bigger than this. और ये 100 गुना इससे बढ़कर परमेश्वर आने वाले समय में आपको एक बड़ी कलीसिया देने जा रहा है। Hallelujah. आमीन। You are going to move into a big auditorium. और ये जो क्षेत्र है एक बड़े ऑडिटोरियम में बदल रहा है। This is not your permanent building. और ये आपका अब पूर्णकालिक एक घर नहीं है। This is only temporary. और ये थोड़ा ये अनिश्चित जगह में आप बैठे हुए हैं। Before Jesus returns, और इससे पहले यीशु मसीह वापस आए, God is going to prosper this ministry to touch millions. सेवा को परमेश्वर बढ़ाएगा। Millions are going to be saved through और this कई ministry. लोग परमेश्वर के Millions are going to come to the Lord Jesus और Christ. कई लाखों लोग यीशु के पास आएंगे। Never pray for hundreds or thousands. और सिर्फ 100 और 1000 की बात नहीं है। Pray for the millions to come. और प्रार्थना करें लाखों लोग परमेश्वर। As I said earlier, जैसे मैंने पहले कहा है, our lives have to be more honorable in the sight of God. हमारा जीवन जो है परमेश्वर के अनुसार अच्छे मेहनती और अच्छा विश्वास योग्यता से होना चाहिए। When we live a most honorable life, जब हम एक परमेश्वर के प्रति आदर पूर्वक हमारा जीवन होता है। how many of you want to be true prophets of God? और कितने लोग परमेश्वर के एक सच्चे भविष्यवक्ता के लिए तैयार How हो? many want to be true prophets of God? और कितने लोग एक सच्चे भविष्यवक्ता की तैयारी कर रहे हैं? If you want to be, wait. No, in class. If you want to be a true prophet, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे सच्चे भविष्यवक्ता बने, you have to give undivided attention to God's word. तो प्रभु के वचन को एकदम तत्परता के साथ सुनने की जरूरत है। Bible says that testimony of Jesus is the spirit of prophecy. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की गवाही जो है वो भविष्यवाणी की आत्मा है। Who is Jesus? यीशु मसीह कौन है? Simply the word of God. वो साधारण कहे वो परमेश्वर का वचन है। When you have the word of God in you, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है, it will make you true prophets in end times. तब आप एक सच्चे भविष्यवक्ता इस अंतिम दिनों में ठहरेंगे।
I have seen prophets in recent days. और अभी के समय में मैं भविष्यद्वक्ताओं को देखता हूँ। I never see them touch their Bibles, मैं देखता हूँ कि वो प्रभु के वचन को छूते ही नहीं हैं, but they claim to be prophets. लेकिन वो घोषणा करते हैं कि वो भविष्यद्वक्ता हैं। How can someone be a prophet without handling the word of God? वो कैसे भविष्यद्वक्ता बन सकता है जो प्रभु के वचन को सही रीति से इस्तेमाल करना नहीं जानता? Bible says all the scriptures is a prophecy. और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन भविष्यवाणियों के वचन है। All the scriptures are given for reproof, और हर एक वचन हमको एक प्रूफ देता है, for correction, हमें बनाने के लिए, for doctrine, और doctrines, और सिद्धांतों के लिए। where when we use the scriptures for correction, reproof, and doctrines, और जब हम प्रभु के वचन को सीखने के लिए, तैयार होने के लिए और समझने में जुट जाते हैं, that's where we become equipped in order to overcome deceptions of the enemy. और तब हम तैयार हो पाते हैं कि शैतान के सारे चालों से हम सारे चालों को समझने के लिए। Bible says in end times there will be lots of antichrist and deceptions. और बाइबल कहता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे मसीह विरोध उठ खड़े होंगे, And many people will believe false doctrines. और बहुत सारे लोग झूठे शिक्षा के पक्ष में चले जाएंगे, भरमाए जाएंगे। Many people will eventually leave the church to go join wrong people. और बहुत सारे लोग कलीसिया को छोड़ेंगे और गलत लोगों के समूह में गलत शिक्षाओं की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। People like teachings on healing. और लोग सिर्फ चंगाइयों की बातों के ऊपर अपने कान को खड़े करेंगे, People like prophecy. और लोगों को भविष्यवाणियों की बातें पसंद आने लगी, But people don't like doctrine and correction. और परमेश्वर के वचन संबंधित बातें जो उनको करेक्ट कर सकती है, वो चीजों पर ध्यान नहीं देंगे। In Chennai, if I conduct healing meetings, अगर मैं चेन्नई में एक चंगाई सभा को लागू करूं, the church will be full. तो कलीसिया पूरा भर जाएगा। If I conduct prophetic conference, और अगर मैं भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई को कंडक्ट करूं, आयोजन करूं, then YouTube you will be in great numbers. और YouTube में बहुत सारे लोग देखने लग जाएंगे, YouTube तक में। But it's a discipleship seminar. और जब मैं कहता हूं कि चेला कैसे बनना है, उसकी मीटिंग आयोजित करें, Hardly few people show up और थोड़े से ही लोग जो है कलीसिया में दिखने लग जाते हैं। because we want to live emotional Christian. हम एक भावनात्मक मसीह के रूप में हम पाए जाते हैं, Emotional Christianity. भावुक होने वाला मसीह। Many people want to know what Jesus can do for me. और लोग ये चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या मेरे जीवन में किया। But I want to ask you, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, what you can do for Jesus? आप क्या करेंगे प्रभु यीशु के लिए? Jesus can do so many things for us. यीशु मसीह ने बहुत सारे चीजों को हमारे लिए किया है, But today I'm asking you, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, what will you do for Jesus? क्या आप करना चाहते हैं प्रभु यीशु के लिए? This is the question that every disciple should ask. तो ये प्रश्न जो है हर एक चेले जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं अपने आप से पूछने चाहिए। If you are just a believer, अगर आप मात्र विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, you can ask a question, what Jesus can do to me. तो आप ये प्रश्न पूछेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या करता The है। moment you become a disciple, लेकिन जब आप चेला बन जाते हैं, you should ask what I can do for Jesus. तब आप ये कहते हैं कि मैं क्या प्रभु यीशु के लिए करूंगा। When you ask that question, जब आप ये प्रश्न पूछते हैं, you are automatically a leader. तब आप एक नेतृत्व करने वाला, एक लीडर के रूप में, अगुवे के रूप में खड़े हो जाते हैं। What makes a leader differ from a follower? और एक अगुवा और यीशु के पीछे चलने वाले लोगों में अंतर क्या है? Let me ask you, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, are you a leader or a follower? और क्या आप पीछा करने वाले हैं या एक अगुवे के रूप में खड़े हैं? Are you a leader or follower? क्या आप पीछा करने वाले हैं परमेश्वर के कि एक अगुवे के रूप में खड़े? How many of you are followers? कितने लोग पीछा करने वाले हैं परमेश्वर का? How many of you are followers? हाँ, कितने लोग हैं यीशु के पीछे चलने वाले? Okay, put your hands. हाँ, नीचे करें हाथ पीछे। How many of you are leaders?
कितने लोग अगुवे हैं खड़े होने वाले लीडर्स के रूप में? How many of you leaders, raise your hands? कितने लोग लीडर्स हैं, अगुवे हैं, वे अपने हाथों को खड़ा करेंगे? See, only handful. Only handful. हाँ, इतनी सारे ही बस हाथ हैं। Only handful of you are leaders. If you want to see your church grow, अगर आप अपने कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं तो, if you want to see a big auditorium come very soon, और एक ऑडिटोरियम जो बहुत जल्दी तैयार होने वाला है उसे आप देखना चाहते हैं, I want to see all of you leaders in Kingdom of God. एक लोग एक अगुवे के रूप में खड़े होना चाहिए। When I say leaders, जब मैं कहता हूँ अगुवा, don't go start a church opposite there. और कलीसिया के विरोध, कलीसिया के विपरीत खड़े होने की जरूरत नहीं। We could still be with Pastor Manavaraj. और प्रभु के दास पास्टर मानवराज के साथ रहकर, You could still be under the apostleship of him. और उनकी प्रेरिताई सेवकाई के अंदर में रहकर, But each and every one of you could have a role and responsibility to go win souls for Christ तो Jesus. हर किसी का एक जिम्मेदारी होता है और भूमिका है कि प्रभु के नाम से लोगों के जीवन को बचाए। Let us turn our Bibles to 2 Timothy. और दूसरा तीमुथियुस की पत्री को हम बाइबल के वचन से निकाल लें। The value of committing gospel into hands of people who can take it to others. और जो सुसमाचार आपको दिया गया है वो सुसमाचार को लेकर लोगों तक पहुंचाने के लिए। 2 Timothy chapter 2 from verses 1 till 4. Someone read it in Hindi. दूसरा तीमुथियुस 2 का 1 से 4 तक कोई हिंदी में पढ़ने की अगुवाई करेंगे। 2 Timothy chapter 2 from verses 1 till 4. दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 1 से 4 तक। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वास मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। Amen. I said, therefore, my son, be strong in the grace that is in Jesus Christ. तब परमेश्वर का अनुग्रह में हम मजबूती के साथ बने रहें। You know, that's the first calling you have as a believer. और एक विश्वासी होने के नाते एक पहली बुलाहट आपका, Your very first calling in the faith और आपकी पहली बुलाहट आपके विश्वास के लिए यही is है, to be strong in the grace that is in Jesus Christ. और आप प्रभु के यीशु के उस अनुग्रह में बने रहना है। And I see all of you very strong in the grace of the Lord. और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बड़े मजबूती के साथ बने हुए But हैं। not only to be strong in God's grace, और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने की ही बात नहीं है, you have to move from the level of follower into a level of disciple. और आपको आगे बढ़ना है यीशु के पीछे चलकर यीशु के चेले बनने के लिए। Jesus had 12 disciples. यीशु मसीह के 12 चेले थे, The 12 disciples turned to be 12 apostles. और ये जो 12 चेले जो थे वो 12 प्रेरित कहलाए। The 12 apostles preached the gospel to the whole universe at the time of early church. और पूरे दुनिया में ये 12 जो प्रेरित है वे लोग जाकर प्रचार करने लगे। Apostle Paul alone preached the gospel to the whole continent of Asia. और एशिया के हर क्षेत्रों के अंदर में प्रभु का दास पौलुस प्रेरित वो प्रचार करने लगा। That's what we read in Acts. Paul was able to preach the gospel to the whole continent of Asia. और प्रेरितों की पुस्तक में देखते हैं एशिया के हर एक क्षेत्र के अंदर में ये 12 प्रेरित खड़े होकर प्रचार किए। In just about 3.5 years, one man, Paul, was able to manage to take the gospel to the whole of Asia. और 3.5 साल में एक व्यक्ति खड़ा होकर 12 प्रेरितों को तैयार करते हुए एशिया के कोने कोने में परमेश्वर का प्रचार हुआ। Early church Christianity was not weak. और पहले शताब्दी की जो मसीहत है वो कमजोर नहीं थी, That is the work of an apostle. और वो प्रेरितों के कार्य थे, That is the work of a disciple. और वे चेलों के कार्य थे। Bible says, as a believer,
you have to be first strengthened and be strong in the grace that is in Christ Jesus. और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे विश्वास में आप परमेश्वर के अनुग्रह में और भी बलवंत होते And जाओ, the things that you heard among many witnesses, और बहुत सारे गवाहों के कारण जो चीजों को तुमने सुना है, gospel never comes to you without a witness. और सुसमाचार बिना गवाही के नहीं आती है। Gospel, even though it could be preached to you in a secretive place, और हो सकता है सुसमाचार एक छोटे से जगह में आपको but yet मिले, it does not come without a witness. लेकिन एक गवाह जब तक गवाह नहीं होंगे सुसमाचार का प्रचार नहीं होगा। When you hear the gospel, जब आप सुसमाचार को सुने हैं gospel is witnessed with signs and wonders. तो सुसमाचार जो है वो चमत्कार के द्वारा एक चिन्ह के रूप में आपकी जीवन Then में the है। gospel is witnessed with self-transformation in your life. और सुसमाचार आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जो बदलाव आया उसके द्वारा A believer who is transformed is a new creation in Christ Jesus. और जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो एक नई सृष्टि में बदल जाते हैं। Yesterday I spoke to you on knowing your identity. और पिछले दिन मैंने आपसे प्रचार किया था कि आपकी परिचय को आप कैसे समझते हैं। I said your identity is not seated in Tendubata, your identity is seated with Christ in heavenly places. और मैंने आपसे कहा था कि आपकी पहचान मात्र तेंदु भाटा के इस गांव के अंदर में नहीं है, लेकिन आपकी पहचान है परमेश्वर के दाहिने और जो स्वर्गीय स्थानों में आप बैठे हुए हैं। That's what we read in Ephesians chapter 1. और इसलिए हम इफिसियों के पत्र उसका पहला वचन हमने पढ़ा, He has blessed us with all spiritual blessings. और उसने हमें सब प्रकार की आशीषों से मामूर किया, आत्मिक आशीषों से। And if I ask you, are you blessed? और जब मैं आपसे पूछूं क्या आप आशीषित हैं, What will be your answer? क्या उत्तर होगा आपका? Then tell me, what is the date you are blessed? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन से दिन आप आशीष को पाए? Tell me a date. दिन बताइए, समय बताइए। I was saved in the year 2005. और 2005 का वो समय था जहां परमेश्वर ने मुझे बचाया। What is the year you got saved, brother? और कौन से दिन है आप? 2004. 2004 में प्रभु के दास उद्धार के अनुभव So में आए। he is 1 year older than me in faith. और विश्वास की जीवन में 1 साल से बड़े हुए हैं ये, He is my elder brother in और ये faith. मेरे बड़े भाई के रूप में है विश्वास की जीवन में। What is the year you got saved? और कौन सा समय में आप से? 1992. 1992. 1992 में इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया। So what is the date you are blessed? और कौन से दिन में आप, कौन सा समय था जिसमें आप आशीषित हुए? कौन सा समय था जहां पर प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया? What is the day you are blessed? कौन सा दिन था वो उद्धार की आशीष के अनुभव को आपने According to पाया? the word of God. वचन के अनुसार। You want to say? कुछ कहना चाहती हूँ, कब आपका नया जन्म हुआ? 2020 में 2020 और रात को 4 बजे प्रभु ने मुझे दर्शन in the दिखाया early और morning मुझे 4 o'clock बचाया we got प्रभु ने the dreams. अपने लहू से। Yes. But I tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ our day of blessing हमारे दिन जो आशीषों का है, is the day when Jesus rose from dead. और वो आशीषों का दिन जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। The church is blessed 2000 years ago. और कलीसिया 2023 साल पहले आशीषित हुई है। Your blessing and my blessing started 2000 years ago. ओ 2000 साल पहले से ही हमारी आशीष की शुरुआत हुई है। You need not to receive your blessing today, और आज ही आप प्रभु के आशीष को नहीं पा रहे हैं। but our blessing started 2000 years ago. ओ 2023 साल पहले से ही परमेश्वर ने हमें आशीष देने की शुरुआत किया है। That's why Bible said we are blessed with all spiritual blessings इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें सारी आत्मिक in आशीष heavenly places. ओ स्वर्गीय स्थानों में We are seated with Jesus. ओ परमेश्वर के साथ हम बैठाए गए हैं। We are seated with Jesus. हम परमेश्वर के साथ बैठाए गए हैं। That is your position. ओ आपका स्तर क्या है? That is your identity. आपकी पहचान क्या है? Now tell me, where are you seated? ओ अब मुझे आप बताइए आप कहाँ बैठे हुए In हैं? Tendubata or in heaven? या तेंदु भाटा में या स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने Where स्थान are पर? you sitting right now? आप कहाँ बैठे हुए हैं? Where are you sitting right now? कहाँ बैठे हुए हैं? Where are you sitting right now? कहाँ बैठे हुए हैं?
Where are you sitting right now? कहाँ बैठे हुए हैं? Where are you sitting right now? कहाँ बैठे हुए बहन? Where are you sitting right कहाँ now? बैठे बहन? Louder, where are you sitting right now? जोर से बोलिए, कहाँ बैठे हुए हैं? स्वर्ग में। Then automatically everything that belongs to Jesus belongs to you. और हर एक चीज जो यीशु मसीह से शुरुआत होती है, यीशु मसीह की है, वो आपकी भी है। All the healing power that is with Jesus belongs to you. हर एक परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य जो परमेश्वर का है, परमेश्वर ने आपको दिया है। All the deliverance and power that belongs to Jesus rightfully belongs to you. ओ हर एक छुटकारे की सामर्थ्य जो परमेश्वर का है, प्रभु ने आपको दिया है। If God can say a word and if it can come to pass, in the same way, if you speak a word, it will come to pass. परमेश्वर का वचन कहता है, जो वो बोलता है वो जाया नहीं होता है, वैसे ही आप जब बोलेंगे वो बातें जाया नहीं होगी, वो पूरा होगी। Why? क्यों? Because you are seated with Jesus. जो कि आप यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं, Because you are a child of God. जो कि आप परमेश्वर की संतान हैं, You are a disciple. आप परमेश्वर के चेले हैं। He loves you so much. वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। No world can accuse you. और कोई भी व्यक्ति आपके विरोध नहीं हो सकता। No world can condemn you. कोई लोग आपको कुछ भी आपको विरोध में नहीं हो सकते। No world can find fault in you. और कोई भी प्रकार की कमियां आपके जीवन से नहीं निकाली That's जाएगी। why we read in the book of Romans. इसलिए रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा है, Therefore there is no condemnation to those who believe Jesus Christ. जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। Even if you die today, अगर आप आज ही मर जाएं फिर भी angels will come to take you to heavenly places. स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर आपको स्वर्ग लेने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए आएंगे। Some people when they die, और कोई लोग जो लोग खत्म होते हैं, मरते हैं, devil will come. वो शैतान आता है। Why? क्यों? Because they have no Jesus, क्योंकि उनके पास प्रभु यीशु नहीं है, no Jesus, कोई यीशु नहीं है। no life. अगर यीशु नहीं है तो जीवन भी In नहीं। English there is two no's. और इंग्लिश में दो प्रकार की जानने के बारे में, N-O NO नो यानी नहीं होता है, and K-N-O-W. KNOW यानी कि नो यानी जानना होता है। What is the difference? क्या क्या अंतर है? नो यानी नहीं। Probably you tell it. Make them understand. No Jesus, अगर यीशु को नहीं जाने तो no peace. कोई शांति नहीं मिलेगी। Now we say another no. Know him, know Jesus, अब दूसरा वाला जानने के बारे में है, यीशु को जानने से and you know peace. तब आप शांति को पाएंगे, शांति को जानेंगे। Hallelujah. हालेलुया। As all of you, हम में से हर एक कोई, as you have Jesus in your life, अगर यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है, there is peace, तब वो शांति है, there is healing, तब वो चंगाई है, blessing, आशीष है, honor, और आदर है, glory, महिमा है, riches. और धार्मिकता है, That is your position. और ये आपका स्तर है, That is what rightfully belongs to you. और इसी के ऊपर आप बनाए हुए हैं। Let me ask you another question. एक दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना In चाहता हूं, Jesus, are you sick or healthy? अगर यीशु मसीह में आप बीमार हैं कि चंगे हैं? Again, are you sick or healthy? क्या आप बीमार हैं या चंगे हैं? Let me ask you a question. मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, In Christ Jesus, यीशु मसीह में are you poor or rich? आप गरीब हैं कि अमीर हैं? How many of you say you are not poor, you are rich? कितने लोग कहते हैं कि मैं गरीब नहीं हूं, यीशु मसीह में मैं अमीर हूं? That is your identity. यही आपका परिचय है। That is why God is calling us to live a life of honor and glory. इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि परमेश्वर की महिमा और आदर के साथ आप जीवन बिताएं। As Christians, मसीह होने के नाते God is calling us for a honorable life. परमेश्वर चाहता है कि आदर से भरा हुआ जीवन बिताए, जहाँ से He is परमेश्वर calling आदर you करे। for life which is full of glory and honor. और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के अनुसार अपना जीवन बिताने के We लिए will प्रभु pray बुलाया। for you. Sit down. We'll pray for you. I am leading you into a truth which will make you generals in faith. मैं आपको एक सच्चाई के साथ सच्चाई में आगे लेके जाना चाहूंगा जो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। Listen carefully. ध्यान से सुने।
This truth will bring you to a place of honor. और ये जो सच्चाई है, ये जो सत्य है, आपको मसीह में एक आदर पूर्वक जीवन जीने के लिए खड़ा करेगा। As I said earlier, जैसे मैंने पहले ही कहा, as Christians, ऐसे मसीह होने के नाते our life should be respected by angels and be terrified by demons. और मसीह होने के नाते हमारा जीवन स्वर्गदूत के द्वारा आदर किया हुआ और शैतान हमें हमारे जीवन को देख के भागने वाला होना चाहिए। Why do we live a righteous and holy life? हम क्यों धार्मिकता और पवित्रता का जीवन जिए? It is not because God is going to send us to hell. और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम नरक के डर के कारण ऐसा करें। It is because when we live a righteous life, ये इसलिए क्योंकि जब हम धार्मिकता के साथ जीवन बिताते हैं, God will have respect. परमेश्वर हमारा आदर करता है Devil will be afraid to touch you. और शैतान डरता है कि आपको छू ले। Hallelujah. हालेलुया। As we have come near traveling, और हम लोग जो दूर से यात्रा करके आए हैं, we have come with many efforts. और बहुत सारी एफर्ट्स लगाकर हम आए, There are many risks involved. और बहुत सारी समस्याएं जो थी इनके बीच में। But how do we boldly proclaim the gospel? लेकिन फिर भी हम क्यों इतनी हिम्मत के साथ प्रभु के वचन को, सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं? Because we know devil is afraid of us. क्योंकि हम जानते हैं शैतान हमसे डरता है, We know angels of God is there to protect us. और हम जानते हैं कि स्वर्गदूत यहाँ हमारी सुरक्षा के लिए है। God spoke to Moses. ओ परमेश्वर ने मूसा से कहा, God said about Moses, ओ परमेश्वर ने मूसा से इस प्रकार कहा, Moses is a faithful servant in all my house. और मूसा जो है सारे घरानों से बढ़कर विश्वासियों के सेवक है। God had so much respect for ओ Moses. परमेश्वर का आदर मूसा के प्रति था, To David, God called man after his own heart. और परमेश्वर को दाऊद को परमेश्वर कहता वो मेरे हृदय में पसंदीदा व्यक्ति है। To Daniel, he called the most beloved. और दानियल को परमेश्वर कहता वो मेरा प्रिय व्यक्ति है। To Joseph, he called faithful. और यूसुफ को कहता है वो विश्वास योग्य है। He tested Joseph with God's word. और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। Joseph was faithful at all the temptations and trials. और हर एक प्रलोभन और सताओं के बीच में एक विश्वास योग्य के साथ में खड़ा होने वाला यूसुफ था। God elevated him to be a prime minister of Egypt. और परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के प्रधानमंत्री होने के लिए अभिषेक किया। When we be faithful to the word of God, और जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य when we होते हैं, become faithful to the church, और जब हम कलीसिया में विश्वास योग्य होते when we हैं, become faithful to the word of God, और जब हम प्रभु के वचन में विश्वास योग्य होते हैं, that is where honor comes to you. तब आदर हमारे लिए परमेश्वर का होता है। I said in end times there will be deception. और मैंने कहा है आखिरी वक्त में, अंतिम समय में बहुत सारा धोखा हमारे चारों ओर हम देखने पाएंगे। People leave the church for silly reasons. और छोटे छोटे कारणों के कारण लोग कलीसियाओं से निकलते चले जाएंगे। People backslide just for simple errors in life. और लोग अपने विश्वास से मुकर जाएंगे छोटी छोटी बातों से। People come and stay in church for 5 years. After 5 years, they are gone away. और 5 साल तक कलीसिया में रुकने के बाद उसके बाद वो चर्च से कहीं गुम हो जाएंगे। They come, they receive healing. और वे लोग मात्र चंगाई के लिए आएंगे। They receive blessings from God. और प्रभु की आशीष के लिए ही आना उनके जीवन की प्राथमिकता They होगी। get delivered from the powers of Satan. वे चाहेंगे मात्र दुष्ट आत्मा से आजादी मिल जाए। After some time, लेकिन कुछ दिनों बाद they go back. वे लोग पीछे चले जाएंगे। In my church, अगर हमारे चर्च में, when I started it first, और जब मैं ऐसा, I had a family come to me for prayer. और लोग परिवार के साथ में मेरे कने प्रार्थना कराने आते हैं। They brought a person who was in the deathbed. और ऐसे लोग को वो लेके आए जो बेड में एक मरा हुआ जैसा था। Doctor said he will die in 5 days. और 5 दिनों के भीतर वो व्यक्ति मर जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। Both his kidneys failed. और दोनों उनकी किडनियां जो है खराब हो चुकी थी। So I went and prayed for him. और अब मैं उनके लिए प्रार्थना किया। God healed him miraculously. वो परमेश्वर चमत्कारिक रूप से उसे चंगा His किया, kidneys began to operate again. और उसकी किडनी फिर से चालू होने लग गई। He came to church for 2 weeks. और वो 2 हफ्ते तक कली से आया। And 3rd week he came with a big bottle of that rasna.
और रसना। 2 बड़े बड़े बॉटल रसना का वो लेकर आया, Big bottle of rasna. बड़े बॉटल को, He gave to all church people और सारे कलीसिया के लोगों को उसने पिलाया। and never came again for many years. उसके बाद वो कभी नहीं आया। He gave rasna packets for his healing. और चंगाई के लिए उसने रखना पैकेट लोगों को दिया। Can you give rasna packet for your kidney function? क्या अपने किडनी को सही रीति से कार्य करने के लिए रसना के पैकेट लोगों को दोगे? Can you bribe God? क्या तुम परमेश्वर से खरीदोगे कुछ? Many people come to church only for healing. कई सारे लोग सिर्फ चंगाइयों के लिए परमेश्वर के पास They आते हैं। don't want to give their heart to Jesus. वो लोग परमेश्वर के हृदय को, अपने मन को प्रभु They को नहीं don't want to live for eternal reward. देते। और वो अनंत काल के जो फल है उसके लिए वो They नहीं don't चाहते। want to become a disciple for वो Jesus. यीशु मसीह के चेले बनना नहीं चाहते। As I said earlier, और मैंने पहले ही कहा है, many people come to Jesus to receive. बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास पाने के लिए ही आते हैं। But you should become a people who can give back to Jesus. आप ऐसे लोग बने जो परमेश्वर को दे, परमेश्वर के लिए जीने वाले, Give और परमेश्वर के लिए give your करने वाले heart. जीने वाले बने। अपने हृदय को प्रभु Give को your दे दे। soul, अपने मन को your परमेश्वर को दे दे। spirit. ओ अपने आत्मा को प्रभु को दे दे। Jesus said, यीशु ने कहा, you shall love the Lord with all your heart, your soul and mind. ओ परमेश्वर से प्रेम करो अपने सारे प्राण और शरीर और आत्मा के साथ, And you shall also love your neighbor. और वैसे ही अपने पड़ोसियों के साथ भी प्रेम God is करो। calling you to love him with all your heart and soul and mind. ओ परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप परमेश्वर से सारे प्राण, बुद्धि, शक्ति और आत्मा के साथ That's प्रेम why करें। Paul said, what can separate me from the love of Christ? ओ इसलिए पौलुस ने कहा, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? Sickness cannot separate me. ओ बीमारी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर Persecution सकती। cannot separate me. सताओ मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता Death है। cannot separate me. ओ मृत्यु मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं Poverty cannot separate कर- ओ me. कोई सामत मुझे प्रभु के प्रेम से Nakedness अलग नहीं- cannot separate कोई me. चीजें मुझे प्रभु के प्रेम से अलग Stoning cannot separate नहीं- me. कोई भी चीजें मुझे प्रभु के प्रेम से अलग- Nothing can separate me from the love of कोई Jesus. भी बात मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। This morning, इस सुबह के समय I tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you are a true believer of Christ, अगर आप एक मसीह यीशु के सच्चे विश्वासी हैं nothing तो should be able to separate you. कोई भी चीजें आपको उससे अलग नहीं कर सकता। Persecution should not separate you. सताव आपको अलग नहीं कर सकता है। Relatives should not separate you. कोई रिश्ता आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Your life partner cannot separate you. कोई आपके जीवन साथी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर Whatever may come to you, सकता। कोई भी चीज आपके पास your love should be sincere for Christ Jesus. मसीह यीशु के साथ विश्वासयोग्यता से बने रहे। When you live a life with honor, और जब एक आदर पूर्वक जो जीवन आप मसीह यीशु when में you जिएंगे, live a life of sincere faith, और बड़े सच्चाई के साथ विश्वासी जीवन जिएंगे तो that's where your life will be a life where angels will respect and demons will tremble. और एक ऐसा जीवन होगा जहाँ स्वर्गदूत आपका आदर करेंगे और शैतान आपसे डरेंगे। There was a man in the Bible. यहाँ पर बाइबल में एक व्यक्ति है His name was Balaam. और बलाम नाम का एक व्यक्ति है He was a prophet of God. और परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है वो, But he became lucrative for money. और चंद पैसों के लिए वो अपने भविष्यवाणियों को ये कर दिया। Because of money, you want to go curse God's people. और कुछ पैसों के लिए वो प्रभु के लोगों को वो श्राप देने के लिए खड़ा हो गया। Even donkey did not respect him. और गधा भी उसे आदर नहीं किया। Our life should not be like that. Even animal will not respect. How many of your life want to be respected? लोग का जीवन आदर पूर्वक बीतता है लोगों के सामने। You will say a word, God will honor it immediately. और अगर आप प्रभु के साथ सच्चाई से जिएंगे परमेश्वर आदर करेगा। Our life should be a life of honor. हमारा जीवन जो है आदर से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। Our life should be a life of blessing. हमारा जीवन जो है आशीषों से भरा हुआ होना चाहिए। Our life should be a life full of glory. और हमारा जीवन जो है महिमा से भरा हुआ होना The चाहिए। moment we walk, और जिस समय हम चलते हैं sickness will have to go. बीमारियां जो है वो चली जाने चाहिए। Apostle Peter walked in the streets. पतरस जो है वो रास्तों की ओर चलते बढ़ा। The shadow of his image cast out
all sickness and disease. उसकी परछाइयों के मात्र से ही लोग चंगाई और छुटकारे को पाने लगे। Apostle Paul's handkerchief was laid on sick people, और पौलुस के मात्र रुमाल से ही and sicknesses departed. ओ बीमारियां चली जाने लगी। Your life should be a life of honor. ओ आपका जीवन आदर और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। You should be a carrier of the power of God in your ओ life. परमेश्वर की आग और सामर्थ को रखने वाला जीवन बनाएं। Wherever you go, जहां भी आप जाएं, the moment you step in someone's house, जब आप किसी के घर में चले जाएं, that house has to be blessed. वो घर आशीषित हो जाएगा। I remember about some years ago, और मैं याद करता हूँ कुछ साल पहले की I बात, walked into a hotel. और एक होटल में मैं चल रहा था। That hotel's owner was my school friend. और होटल का जो ऑनर है वो उस पास्टर जी के स्कूल के दोस्त थे। And he was running a hotel in the town. और एक बड़े शहर पर वो एक होटल की शुरुआत किए थे। That hotel was going in so much of loss. और जो होटल था वो बहुत हानियों से गुजर रहा था। He was addicted to alcohol problem. और इसके कारण वो शराब के नशे से चूर हो गया था। Every day he used to use the money to drink alcohol and waste all the money again from the hotel. और हर एक पैसों को वो शराब को पीकर उसे उड़ा देता था और होटल जो है नुकसान में He चला was going through lots of loss and pain. गया। और वो बहुत सारे दर्द और हानियों से गुजर रहा था। So much of family problem. और परिवार की सारी समस्याओं से No गुजर रहा। happiness in their marriage. और किसी भी प्रकार की खुशी उसके परिवार में नहीं थी। Loss of money in the business. और बहुत सारे पैसों की हानि उसके बिजनेस में हो चुका था। So my another friend took me there to pray. तो मेरा दूसरा दोस्त मुझे उसके घर प्रार्थना के लिए ले गया। As I went and prayed there, और जब मैं वहां गया और प्रार्थना किया, the very same day he stopped drinking. और उसी दिन उसने मादक नशा पदार्थ को छोड़ दिया। Many years of alcohol problem was taken away. और बहुत सालों से जो नशे की आत्मा थी वो उसके जीवन से चली गई। He began to say, as you walked and prayed in my hotel, और वो इस प्रकार से कहा कि जैसे तुम चल रहे हो मेरे, I stopped drinking alcohol. और जब तूने प्रार्थना किया मैंने नशा छोड़ दिया। I am greatly blessed. और मैं बहुत ही आशीष से परिपूर्ण हुआ। Last week Wednesday we went and ate in that hotel. और हम एक होटल में गए थे। I took my friends from abroad to eat in the same hotel last और week. उसी होटल में मैंने अपने मित्र को लेके गया, वहाँ हमने भोजन किया है। Now he opened up a seafood restaurant in the same town. और एक और होटल को उसने वहाँ पर, Now he's having a good business and good marriage. और एक अच्छा पारिवारिक जीवन और एक अच्छा बिजनेस उसका चल रहा है। As a children of God, ऐसे परमेश्वर के लोग, the moment you walk into some territory or region, और जब आप किसी के घर कहीं भी आप चले जाएंगे, the moment you put your feet on someone's और property, आपके कदम जब कहीं पड़ेंगे तो you should carry the blessing of God in your और life. परमेश्वर की आशीषों को लेकर जाने वाले बन। As you open your mouth, जब आप अपने मुंह खोलेंगे, your mouth should bring life. ओ आपकी आवाज आशीषों को लेकर आएगी। You should be a honor and vessel of blessing. और आप एक आशीष के पात्र होने वाले व्यक्ति होंगे। That is the calling God is calling you to be as और Christians. यही एक मसीह होने के नाते परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Paul said to young Timothy, परमेश्वर ने तिमोथी से कहा, be strong in the grace of the Lord. ओ मसीह यीशु में मजबूत होते चलो। The witness, the gospel which you have heard among many witnesses. और जो सुसमाचार तूने बहुत सारे गवाहों के द्वारा पाया है, Teach, give it to others who may be able to teach others और लोगों also. को सिखा कि वे लोग भी लोगों को सिखाते चलें। Whatever you have received in your life through the church, और जो भी चीजें कलीसिया के द्वारा तूने प्राप्त किया है, you should be able to teach others. दूसरों को सिखाने वाला बन जा। Lead others to Christ Jesus. और लोगों की अगुवाई करना कि वो प्रभु यीशु मसीह में आ जाए। The moment you become a disciple from a follower, और जैसे आप एक यीशु के पीछे चलने वालों के साथ एक अगुवे के रूप में बन you जाए, will promote yourself. तब आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए पाएंगे। That is the time God will give the 9 gifts of the Holy तब Spirit. पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से आपको परमेश्वर भरेगा, 9 फलों से। We read in Corinthians
9 gifts of the Holy Spirit. और कुरिन्थियों की पत्री में हम 9 वरदान पवित्र आत्मा के पाते हैं। God is wanting to give the gifts to the church. ओ परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का 9 वरदान कलीसिया में आप पाए जाने These पाए। gifts of the Holy Spirit will take you to a most honorable place. और पवित्र आत्मा इस तरीके से कलीसिया को एक अच्छे स्थान पर ले जाना चाहता In है। 1 Corinthians chapter 12 we read, ओ पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, 1 Corinthians chapter 12 from verses 3 we read this 9 gifts. और पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसके 3रे वचन से जब हम The पढ़ते हैं, nine gifts for the church is given और 9 प्रकार की जो वरदान है कलीसिया को परमेश्वर ने to दिया bring everyone to the equal stature of Jesus Christ. और कि कलीसिया दिन प्रतिदिन मजबूती को प्रदान When the 9 gifts of the Holy Spirit comes, और जब पवित्र आत्मा आता है वो 9 वरदानों को देता है it will set you in a place of great honor. और एक आदर और प्रसन्न करने वाले जीवन के लिए प्रभु तैयार करता है। We are ordinary people. हम एक सामान्य लोग हैं What makes us extraordinary? और क्या चीज हमें असामान्य बनाता है? We are ordinary people like you. हम आपके जैसे एक सामान्य व्यक्ति हैं। What makes us extraordinary? क्या बात हमें असामान्य बनाता है? It is the anointing that is in our life. ओ परमेश्वर का वरदान जो हमारे जीवन में है। It is the gifts of the Holy Spirit that makes us ओ extraordinary परमेश्वर people. का वरदान जो लोगों को असामान्य सामान्य से असामान्य बना देता है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा प्रकाश दिया जाए। पहला, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास के वरदान, किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी को, और किसी को आत्माओं की परख का, और किसी को अनेक प्रकार का, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। Hallelujah. When these 9 gifts of Holy Spirit comes in your life, जब आपके जीवन में 9 प्रकार के पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में आते हैं, you will be a person to go all over the world to preach the आप भी वो gospel व्यक्ति with बनेंगे जो power. पूरे संसार में जाके परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सुसमाचार का पहुंचाएंगे। When the power of God comes in your life, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगा, it will make you extraordinary. वो एक असामान्य अलौकिक व्यक्ति आपको It बनाएगा will take the shame and humiliation out of you. और बहुत सारे समस्याओं से हम जब घिरे हुए होते हैं। Today you are a nobody, आप कुछ भी नहीं है आज के समय, but day is coming लेकिन एक दिन आने वाला है that you will be known all over the world. और आप संसार में एक आदर के कारण बनेंगे। I truly believe with all of my heart और मैं अपने पूरे हृदय के साथ ही विश्वास करता हूँ that a time is coming. एक समय आने वाला है Somebody in this place और कोई व्यक्ति इस स्थान पर are becoming a national level prophet. तो एक राष्ट्रीय लेवल का एक भविष्यवक्ता परमेश्वर बना Somebody in this place इस स्थान में are rising up like apostles. ओ परमेश्वर प्रेरितों की सेवकाई के लिए खड़ा कर Somebody in रहा this है। place इस स्थान के अंदर are going to be a powerful world evangelist. और एक सामर्थी सुसमाचार प्रचारक के रूप में खड़ा कर रहा है Somebody in this place और इस स्थान के अंदर rising up to be the pastors of mega churches. ओ बड़े बड़े कलीसियाओं के लिए एक पासवान के रूप में खड़ा कर रहा है। Somebody in this place ओ कोई व्यक्ति इस जगह पर है becoming Bible college teachers. ओ बाइबल कॉलेज के शिक्षक के रूप में खड़ा कर रहा है। Somebody in this place कोई व्यक्ति यहाँ है be the apostles of Christ. ओ परमेश्वर का प्रेरित के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। Fivefold ministers ओ 5 प्रकार की सेवकाई rising up in the body of ओ Christ प्रभु की देह में प्रकट हो रही है। to edify, हालेलुया। to bring people to the maturity of ओ Christ मसीह Jesus. के लोगों को परिपक्व करने के लिए I see the anointing of God coming upon those people. ओ परमेश्वर का अभिषेक मैं लोगों के जीवन में देख पा रहा हूँ।
How many of you are ready to receive the anointing? कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के अभिषेक How से many भरने of के you लिए? want this anointing? ओ प्रभु के वरदानों को लेने How के many of you लिए want this anointing in your ओ life? हाँ, परमेश्वर के वरदानों को लेने के Stand लिए up on your feet right अपने now. स्थानों पर खड़े हो जाए Stand up on your feet right अपने now. स्थानों पर खड़े हो जाए The anointing of the Lord is coming upon ओ you. परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आ The रहा anointing of the है Lord is coming upon you. परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है Power to empower. ओ प्रभु की सामर्थ Power to empower. ओ दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए End time grace coming upon you. ओ प्रभु के परमेश्वर आपको दे रहा है The latter glory is greater than the former glory.